नमस्कार, मैं आपका अपना ब्रजकिशोर तिवारी। जब से उत्तर प्रदेश में हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की संख्या कम हुई है, तब से इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का जो सुपर नेतृत्व है और जो स्थानीय प्रदेश का नेतृत्व है, इनके तेवरों में काफ़ी कमी आई है। ये जो निर्णय पहले लेते थे उससे कभी पीछे नहीं हटते थे, पर योगी को दोयम दर्जा का बनाने के लिए पार्टी के अंदर से भी और पार्टी के बाहर से भी जिस तरीके के प्रयास चल रहे हैं, उसके तहत योगी भी बहुत संभल के अपने कदम उठा रहे हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि सावन के महीने में हिंदू धर्मावलंबी जो होते हैं वो शिव जी के लिए कांवड़ यात्रा निकालते हैं। एक पर्टिकुलर नदी से वो शुद्ध जल लेते हैं, अपने कंधों पर लेते हैं और उसको एक पर्टिकुलर शिव मंदिर में जाकर शिव के ऊपर अर्पित करते हैं। इस त्यौहार को उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक धर्मावलंबी और बहुत ही शिद्दत से मनाते हैं। हर बार आप देखते हैं कि जब भी कांवड़ यात्रा होती है तो कोई ना कोई उपद्रव उसमें हो जाता है। कहीं ना कहीं कोई बम फोड़ देगा, तो कहीं गोली चल जाएगी, तो कहीं पे लूट हो जाएगी, तो कहीं कोई किसी को मार देगा, कोई दुकानदार से लड़ाई हो जाएगी। ये जो सारी बातें होती हैं, इसके पीछे उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के जो डीआईजी एसपी हैं, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया था कि जो कांवड़ यात्रा के सड़कों के किनारे किसी भी धर्म के लोग हैं, अगर वो किसी भी चीज़ की रेहड़ी या दुकान या ठेला लगाते हैं तो वो उस ठेले में लिखेंगे कि वो किस चीज़ का ठेला लगा रहे हैं और उनका नाम क्या है। इससे ये आइडेंटिफाई होता था कि भाई ये जो कांवड़ यात्रा के रास्ते में जो लोग हैं वो कौन है। और फिर इसके साथ ही साथ वो जो हिंदू धर्मावलंबी जो एक तरह से निर्जला और बगैर खाने पान के वो जो उपवास रहते हैं और जिस तरीके से शिद्दत से वो निकलते हैं, जो श्रद्धा उनकी होती है, वो भी ये डिसाइड कर सके कि भाई हमको कहाँ खाना है, कहाँ नहीं खाना, ताकि उनकी जो पूजा पाठ है वो मुकम्मल हो सके। ये आदेश आते ही जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने इसको एक कम्युनल रंग दे दिया। भाई इसको कम्युनल रंग देने का क्या नाम है? अगर मेरा नाम बीके तिवारी है तो मैं अपनी दुकान में अगर लिखूं प्रोप्राइटर बीके तिवारी तो क्या बुरा है? और अगर सामने जमाल सिद्दीकी हैं, अगर वो लिख रहे हैं, या एंथोनी हैं वो लिख रहे हैं कि साहब हम ये हैं, ये हमारी दुकान, इसमें क्या बुराई है? इसमें कहाँ भी धर्म में विच्छेद हो रहा है? कहीं भी ऐसा भी नहीं हो रहा। धर्म की तो कोई बात ही नहीं है। आपने दुकान खोली है, दुकान आपकी है, आप अपने नाम के साथ लिख रहे हैं। मैं तो यहाँ तक समझता हूँ कि प्रशासन को सुरक्षित कांवड़ यात्रा निकालने के लिए इवन इनके आधार कार्ड का नंबर भी उसमें लिखवाना चाहिए था, ताकि ये पता चले कि ये व्यक्ति वही है जो इसने कहा है या नहीं है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान नीति को देखते हुए और अमेरिका में ट्रंप पर हुए हमले को देखते हुए ये तो लगभग लग रहा है कि हिंदुस्तान में कोई ना कोई अतिवादी घटना जरूर होगी। हम ये मानते हैं कि ट्रंप के पास ज़्यादा सुरक्षा होगी, पर ज़्यादा सुरक्षित हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उनका कोई बाल बीका नहीं कर सकता, ये तो कड़ू सत्य है। करेगा तो बहुत बुरी मौत मरेगा। मोदी जी को कुछ नहीं होने वाला। पर इसके आड़ में सेकंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में, फोर्थ स्टेप में, फिफ्थ स्टेप में आतंकवादी घटनाएं शुरू हो चुकी हैं। आप कश्मीर का हाल देखिए, जहां दम्भ से भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हमारे 10 साल के शासन में एक भी आतंकवादी घटना नहीं हुई, डेली हो रही, डेली वहां पे सोल्जर्स मारे जा रहे हैं। और अब यही सिविल वार के रूप में देश में भी करवाने का है। अगर किसी को आपने जनता ने सत्ता सौंपी है कि 5 साल आप चलाइए, तो ये उसका हक है कि वो किस तरीके से चलाए। उसके बाद आपको अगर वो पसंद नहीं आता, आप उसको हटा दीजिए। पर अगर वो एक सतर्कता के तहत ये कह रहा है कि भाई जो कांवड़ यात्रा की रास्ते में जो भी दुकानदार होंगे वो अपना परिचय और उस दुकान की डिटेल्स उसमें लिखेंगे, क्या बुरा था? पर साहब पूरे देश से बोलने लगे। हमारे मुंबई से जावेद अख्तर साहब को बड़ी तकलीफ हो गई। हो सकता है बचपन में आज बहुत बड़े राइटर हैं, कभी फल का ठेला लगाते होंगे। अब उनको उस समय तो लिखना नहीं पड़ा फल वाला जावेद अख्तर, अब जाके उनको तकलीफ हो रही। ओवैसी साहब तो आप जानते ही हैं कि वो किस तरीके से देश को तोड़ने के लिए लगे हुए हैं। ये जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, जिनको किसी भी सुरक्षित या राष्ट्रीय हित की बात में कम्युनलिटी दिखती है, इनका कोई उपाय नहीं। इनका एक ही उपाय है, आपको याद होगा लालू यादव का राज्य। आप उसको जंगल राज बोले, पार्ट 1 पार्ट 2 जो बोलना बोलते रहे, पर उसके ऐसा दबंग शासक ना हुआ है ना होगा। वो एक बार एक अपराधी से मिलने अपने सेंट्रल जेल पटना चले गए।
लोगों को पता चला, सारे पत्रकार जेल के बाहर इकट्ठे हो गए। निकलते उन्होंने बोला कि आप फला आदमी से मिलने जेल गए थे। बोले हाँ भाई, क्यों नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। वो जेल जाने के पहले भी हमारा दोस्त था, अभी भी है और भविष्य में भी रहेगा। और हम मुख्यमंत्री की हैसियत से मिलने नहीं गए, एक दोस्त दूसरे दोस्त से मिलने गया है। जाइए, जो बने तो जाइए, चलिए निकलिए बुड़बक। कोई भी प्रेस ने, कोई पत्रकार ने उनका कुछ नहीं उखाड़ पाया। कारण लालू यादव का विजन चाहे गलत था समाज के हिसाब से, पर स्पष्ट था। आज योगी इसलिए डरे हुए हैं कि उनको ये नहीं मालूम कि सेंट्रल में उनके बारे में, केंद्र में क्या सोचा जा रहा है। उनको ये नहीं मालूम स्टेट में जो उनके सहयोगी हैं वो उनके लिए कहाँ गड्ढा खोद रहे हैं। एक अच्छे भले चलते हुए देश के मुख्यमंत्री को, उसकी जड़ों को हमारे ही लोगों ने हिला दिया। हम किसी को दोष नहीं दे सकते, वरना किसी की हिम्मत थी कि इस तरीके की बात कर लेते जो ओबीसी और बाकी कर रहे हैं, और कोई पत्रकार जाके पूछता कि साहब डीआईजी साहब आपने इनको नाम लिखने को क्यों कहा। भाई कोई भी अधिकारी किसी भी सुरक्षा के मामले में किसी से भी नाम पूछ सकता है। दुर्भाग्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो मीटिंग पे मीटिंग कर रहा है, पर इतने संवेदनशील मामले में जब कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली तब भी वो वहाँ से केंद्र से ये नहीं बोल रहे हैं कि योगी जी ही मुख्यमंत्री थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। ये सुनने के बाद ही तो योगी कोई कड़ा स्टेप उठा पाएंगे ना। अभी तो वो अपने आप को सस्पेंडेड मान रहे हैं, कागज पे ना सही, हवा में तो है ही। इस देश का दुर्भाग्य है। और एक और बात बता दें, हम सबका दुर्भाग्य है कि इतने अच्छे योगी, मोदी, इन सबको हम अगर ऐसे ही रहे तो बहुत जल्दी खो देंगे इन द सेंस ये नहीं फिजिकली वो यहीं रहेंगे, शासक के रूप में खो देंगे। पर सबसे बड़ा दुर्भागी अगर कोई होगा तो भारतीय जनता पार्टी होगी। इसको नॉर्थ से लेकर साउथ तक जो खोना पड़ेगा उसकी ये कल्पना भी नहीं कर सकते। सतर्क हो जाइए, बहुत समय है। ये छोटे मोटे टुच्चों या ये जो मुलायम का बच्चा है या ये सब, इनके चिल्लाने से डरिए मत। अगर आपने एक बार कह दिया था कि जो भी होगा, आपने ये तो नहीं कहा कि जो मुस्लिम हैं उनको ही अपना नाम लिखना होगा। आपने लिखा जो भी किनारे लगाएंगे, जिस भी धर्म के होंगे, उससे मतलब नहीं, वो अपना नाम और उस दुकान के पर्टिकुलर्स लिखेंगे। पर दुर्भाग्य है कि ये 2-4 लोगों के भौंकने से ही योगी सरकार ने इसको विड्रॉ कर लिया। अब जो होगा वो सारा जनता के सामने होगा। किसकी हिम्मत बढ़ी आप समझ सकते हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूं, मेरा दर्द आप समझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ही तोड़ रही है। मोदी जैसा प्रखर आदमी 240 सीट पाने के बाद ऐसा खामोश हो गया है, टेलीविजन में उनका चेहरा लटका रहता है। अब कहाँ है मोदी की गारंटी? अरे भाई 400 पार चलो, नहीं हुआ, अपनी गारंटी पे तो खरे उतरो यार। तुमको कैसे याद दिलाएं कि तुम सोना थे, सोना हो और सोना ही रहोगे, उसी भाव बिकोगे। हनुमान जी तो हो नहीं कि आपके सामने आके 40 पढ़ के हम आपको याद दिलाएं कि प्रभु को नहीं जानत है जग में, है ना। तो कम से कम अपने आप को पहचानिए, राष्ट्र हित में वही तेवर रखिए जो जरूरी है इस समय। नमस्कार।